इस बीच एक बड़ी खबर झारखंड के चक्रधरपुर से मिल रही है, जहां एक ट्रेन हादसा हुआ है। मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन हादसा हुआ है। बताया जा रहा है 5 से 6 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। मालगाड़ी के डिब्बों से हावड़ा मेल टकरा गई। हावड़ा मुंबई मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। हादसे में 5 से 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। ट्रेन हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है और रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पटरी पर वापस बोगियों को लाने का प्रयास शुरू किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के चक्रधरपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। हालांकि 5 से 6 यात्रियों के ही लोगों के ही घायल होने की अभी सूचना है। और ये वो तस्वीर आप देखिए, अल सुबह की प्रतीत होती है। लगभग 5-5:15 बजे के आसपास ये वक्त रहा होगा और जब ये हादसा हुआ तमाम यात्री बोगी से नीचे उतर गए। हालांकि रफ्तार कम थी ट्रेन की, इसलिए एक बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन तमाम यात्री सुरक्षित है, ये अच्छी बात है। 5 से 6 लोग अभी घायल हुए हैं, ऐसी सूचना मिली है। लगातार बीते 2 पखवाड़ों में देखिए ट्रेन हादसों से जुड़े कई ऐसे अभी फिलहाल हाल ही में खबरें आई हैं और ऐसी ही एक बार फिर झारखंड से खबर मिली है अब से कुछ देर पहले, जब ये ट्रेन हादसा हुआ। नमस्कार, IC24 देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं खास सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन। लोकसभा में बजट पर जवाब देंगे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सदन में 6 नए बिल भी पेश कर सकती है सरकार। आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आज रायपुर पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामेन डेका। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे उनका स्वागत। सिंगरौली बोरवेल हादसे में नहीं बच पाई मासूम की जान। रेस्क्यू के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। सोमवार को खेलते समय बोरवेल में गिरी थी सौम्या। भोपाल के बैरसिया में तालाब में डूबे 3 बच्चे, एक का शव बरामद, 2 का रेस्क्यू जारी। तालाब किनारे मिले थे तीनों कपड़े। बिलासपुर में गैस पाइपलाइन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। बेतरतीब खुदाई और लापरवाही का लगाया आरोप। विरोध के बाद रुका काम। और अब रुक करते हैं हेडलाइंस के बाद सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी विकसित भारत की ओर सत्र को आज संबोधित करेंगे। इधर दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी बनाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज इंडिया का प्रदर्शन होगा। जापान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चीन ने समझौते का उल्लंघन किया। मध्य प्रदेश सहित 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। पेरिस ओलंपिक, मनु भाकर और सरबजोत ने ब्रॉन्ज के लिए एक बार फिर दावेदारी की। और आज भारत श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। और अब बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सिंगरौली से बड़ी खबर है, जहां एक मासूम बच्ची जो बोरवेल में गिर गई थी। दुखद बात यह है कि लंबे संघर्ष के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। उसे बोरवेल से तो निकाल लिया गया, लेकिन जब अस्पताल लेकर जाया गया तो उसकी मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, सौम्या जो बोरवेल में गिर गई थी खेलते वक्त,
और महज 3 साल की थी सौम्या साहू, जिसकी बोरवेल में गिरने के बाद तबीयत खराब हुई और लगातार सौम्या को बचाने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन बोरवेल से जब निकाला गया, डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, उसे बचाया नहीं जा सका और इस दुखद हादसे में मासूम सौम्या की, जो महज 3 साल की थी, उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में बोरवेल में गिरने वाले मामले लगातार थम नहीं रहे हैं और इसी कड़ी में सिंगरौली में जब सोमवार को सौम्या, जो 3 साल की मासूम बच्ची है, वो खेलते वक्त खुले बोरवेल में गिर गई थी, उसे बचाने का तमाम प्रयास किया गया। हालांकि अच्छी बात यह रही थी कि उसे बहुत जल्द निकाल लिया गया था बोरवेल से, लेकिन बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। महज 3 साल की थी। हमारे संवाददाता विजय का हम रुख करेंगे। सिंगरौली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजय, ये पहली दफा नहीं है, समय समय पर मध्य प्रदेश से ऐसी दुखद खबरें आती रहती है, बच्चे बोरवेल में गिरते रहते हैं। सरकार ने भी इस पर एक्शन की बात कही, कानून लाने की बात कही, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। सिंगरौली में ये जो कल हादसा हुआ, बच्ची को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, ये जो घटना है मध्य प्रदेश में पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी लापरवाही से मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। बीते अगर कई माह पहले की बात करें तो रीवा इलाके में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अगर हम सिंगरौली जिले की इस घटना की बात करें तो बच्ची का नाम सौम्या है और लगभग 3 से 3:30 बजे हुए घर के सामने ही बकरी भगा रही थी। अचानक उसके खेत में बकरियां घुस आई और परिजनों ने कहा कि बच्ची को बकरी को भगा दो, तो बच्ची बकरी को भगाने लगी। हालांकि उसी दौरान भगाने के दौरान ही बच्ची का पैर फिसल कर वे जो बोर था, खुला हुआ बोर था, उसमें समा गया। हालांकि घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी, परिजन पहले करीब 1 घंटे तक अपने से ही बचाने का कार्य किया, बावजूद जब वे असफल हो गए तो इसकी जानकारी बरगवा पुलिस को दी, जिसकी भी जानकारी मिलते ही बरगवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि 5.5 से 6 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब बच्ची को निकाला गया और अंत में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, तो वहां डॉक्टरों की टीम इलाज करने का पहले पूरा दिलासा दी, लेकिन इलाज के दौरान ही बच्ची को मृत घोषित कर दिया। हालांकि जब हमने IBC 24 ने बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर से बात की तो उनका साफ तौर कहना था कि बच्ची 2 से 3 घंटे पहले ही डेड हो चुकी थी। ये बेहद दुखद पहलू है इस पूरी खबर का। बहुत शुक्रिया विजय, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, खबर हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो राजधानी भोपाल से है। भोपाल के बैरसिया के लालरिया गांव में तालाब में 3 बच्चे डूब गए। तालाब से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। तालाब किनारे तीनों बच्चों के कपड़े मिले हैं। लापता 2 बच्चों का अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खोजबीन करने का प्रयास किया जा रहा है। SDOP TI सहित पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन 3 में से 2 बच्चों की अब तक कोई तलाश पूरी नहीं हो पाई है। एक बच्चे का तो पता चल गया है, लेकिन 2 बच्चों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। SDOP TI सहित पुलिस की टीम मौके पर है। बच्चों के कपड़े भी मिले हैं। तीनों बच्चे जो यहां पर पहुंचे थे, लालरिया गांव का ये मामला है। तालाब में 3 बच्चों के डूबने के बाद वहां सनसनी फैल गई, लोगों की भीड़ एकत्रित हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बच्चों को खोजने के लिए प्रयास किया गया। हालांकि एक बच्चे का शव मिला है, उसकी मौत हो गई है। बाकी के दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है। और बड़ी खबर झारखंड के चक्रधरपुर से है, जहां एक ट्रेन हादसा हुआ है। मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। इस ट्रेन हादसे में 5 से 6 लोगों के घायल होने की खबर है। मालगाड़ी के डिब्बों से दरअसल ये हावड़ा मेल ट्रेन टकरा गई। हावड़ा मुंबई मार्ग पर ट्रेनों का फिलहाल परिचालन बंद है। कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है और राहत बचाव कार्य चल रहा है। अब से कुछ देर पहले अल सुबह लगभग 5 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, जब मालगाड़ी से ये ट्रेन टकरा गई और 1-2 नहीं, पूरे 18 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हालांकि
सभी यात्री सुरक्षित हैं। एक बड़ा हादसा होने से टल गया, एक बच गया बड़ा हादसा होने से। ये तस्वीरें अल सुबह की है। इस खबर पर हम रुक करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार, ये जो हादसा हुआ है, 18 डिब्बे बताए जा रहे हैं पटरी से उतरे, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या है पूरा अपडेट? देखिए, जो अभी एज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो मिल पाई है अधिकारियों से, जो चर्चा हुई है, ये ट्रेन हादसे से पूरा मुंबई हावड़ा जो रेल मार्ग पूरा बाधित हो गया है और फिलहाल 6 लोगों के घायल होने की सूचना इसमें मिल रही है। जिसमें आपको बता दूं कि जो B4 कोच है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, उसमें रायपुर के 2 यात्री थे जो टाटा से ट्रेन में सवार हुए थे। फिलहाल उनकी क्या कंडीशन है इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। अधिकारी जो है पूरी तरीके से चक्रपुर डिवीजन के जो है वो जो घटना स्थल है वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों को, क्योंकि रेल मार्ग बाधित हो गया है, तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, ये इस तरफ की जो ट्रेनें हैं यहाँ पे कंट्रोल करके इनको रखा गया है। और जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि करीब 10 से 12 डिब्बे से ज्यादा पटरी से उतरे हैं और रेल मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। कई ट्रेनें कैंसिल भी की जा सकती है या डाइवर्ट भी की जा सकती है। बड़ा रेल हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक कैजुअलिटीज की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से हादसा हुआ है कुछ बड़े घटनाएं हो सकती हैं। फिलहाल पूरी रायपुर डिवीजन की टीम बात कर लें या बिलासपुर की, ये ऑपरेशनल है और ट्रेनों को लगातार कंट्रोल किया जा रहा है। CKP डिवीजन में आता है ये, चक्रपुर डिवीजन के अंदर में जो घटना हुई है वहां पर, और वहां के भी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तस्वीरें देखकर स्टार, ये लग रहा है कि लगभग इस सुबह 5 बजे का वक्त रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे उजाला भी हो रहा है और लोग अमूमन इस वक्त सो रहे होते हैं। लेकिन क्या हम समझें कि यह संख्या सीमित रहेगी, बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे? क्योंकि लोग पटरी से जब ये डब्बे उतरे, लोग बोगी से भी नीचे उतर गए। जी बिल्कुल, ये देखिए सुबह का समय रहता है जब वहाँ पहुंचती ट्रेन, हाँ, और उस समय हादसा हुआ है। करीब 10 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास ट्रेन को रायपुर पहुंचना रहता है और शेड्यूल टाइम से, हालांकि जिस हिसाब से थोड़ा विलंब चल रही थी, लेकिन आज सुबह की घटना है। लगभग 5 से 6 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है और एक बड़ा हादसा हुआ है। रेलवे का पूरी टीम जो है ऑपरेशनल हो चुकी है और ट्रेनों को सबसे बड़ी बात है कि मेन रूट है और जिस प्रकार से 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरे हैं, पूरा रेल रूट बाधित हो चुका है। और देश के देखा जाए तो प्रमुख रेल नेटवर्कों में से एक है हावड़ा मुंबई रेल मार्ग जो है, और कई ट्रेनें इसमें चलती हैं और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है और इसमें देखना है कि कितनी जल्दी रेलवे, सबसे पहले प्राथमिकता जो होगी वो कि रूट को क्लियर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे यात्री हैं, बहुत सारी मालगाड़ियां हैं जो रूट पे फंसी हैं, उनको क्लियर करना जरूरी है। और अधिकारियों से जो बातचीत हो पाई थी, तो 2 काम एक साथ चल रहे हैं। एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो ट्रेन में फंसे लोग हैं यात्री, उनको रेस्क्यू करके सही तरीके से उनको वापस स्टेशन। मैं रोकना चाहूंगा स्टार आपको। इस वक्त हमारे साथ IBC 24 पर अवधेश जी जुड़ गए हैं, सीनियर अधिकारी ही हैं ये। इनसे मैं थोड़ी जानकारी ले लेता हूं। अवधेश जी, ये जो ट्रेन हादसा हुआ है, बताया जा रहा है 18 डिब्बे पटरी से उतरे, कुछ पता चल पाया कैसे हादसा हुआ, कितनी कैजुअलिटी हुई है? देखिए, ये मामला साउथ ईस्टर्न डिवीजन के बड़ा बम्बू स्टेशन का है, ठीक है। और तो हादसे की वजह अभी कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वहां से नहीं मिली है, लेकिन जो हादसे के कारण जो इम्पैक्ट हुआ है उसको मिनिमाइज करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी एन रूट ट्रेन हैं उनको बड़े स्टेशन पे कंट्रोल करके जो भी यात्री है उनको सभी किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये जो बड़ी संख्या में यात्री थे, हम ये भी देख रहे हैं अभी तक तो 5 से 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। अभी इस बारे में कुछ अपडेट सर आपके पास कि कितने यात्री इस ट्रेन में लगभग थे और कितने प्रभावित हुए हैं, कितना वक्त लगेगा वापस बोगियों को इन ट्रैक पर लाने के लिए? देखिए, चूंकि ये घटना साउथ ईस्टर्न के बड़ा बम्बू स्टेशन पर हुई है, जो कि हमारे यहाँ से काफी दूरी पर है। और अभी जो रेस्टोरेशन वर्क में जो लोग जुटे हुए हैं, तो पहला फोकस क्या है कि जो भी घायल या जो भी लोग अफेक्टेड हैं और उनको जल्दी से जल्दी सहायता उपलब्ध करा दी जाए। हमें जानकारी मिली है कि जो हमारे रायपुर जो B4 अफेक्टेड कोच है, उसमें रायपुर के 2 पैसेंजर्स हैं। एक मिस्टर जैन है जिनकी उम्र 61 साल है और एक महिला है जो 57 साल की पैसेंजर है।
तो उनके विषय में हम जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी एन रूट ट्रेन हैं उनमें मतलब यदि समय ज्यादा लगता है तो उनको डाइवर्टर रूट से चलाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सीनियर डीसीएम अवधेश त्रिवेदी जी जुड़े और उन्होंने जानकारी दी है। ये एक अच्छी बात है कि इसमें बड़ी संख्या में कोई ऐसे यात्री हताहत या प्रभावित नहीं हुए हैं। 18 डिब्बे जरूर पटरी से उतरे हैं, लेकिन अब उन्हें दुरुस्त करने का, वापस एक बार फिर से सुचारू रूप से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो, इस पर काम किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह ट्रैक से, रेलवे ट्रैक से जो डिब्बे, जो बोगियां हैं वो उतर गई। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन 6 नए बिल केंद्र सरकार पेश कर सकती है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 4 बजे बजट पर जवाब भी देंगी और कुछ नए बिल भी आज पेश होंगे। आज 7वां दिन है। आपको बता दें 12 अगस्त तक ये संसद में मानसून सत्र की कार्यवाही होगी। लोअर हाउस, अपर हाउस यानी लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही सदनों में 7वें दिन, हालांकि लोकसभा में कुछ बिल पेश होंगे और संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन एक बार फिर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। इधर रायपुर से खबर है, जहां राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लोकसभा में बीजेपी के सचेतक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी मिली है। बिहार के संजय जायसवाल को मुख्य सचेतक बनाया गया है। संतोष को मिलाकर कुल 16 सचेतक और मुख्य सचेतक की नियुक्ति पार्टी ने की है। संसदीय कार्यवाही में आपको बता दें, जो सचेतक होते हैं, मुख्य सचेतक होते हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, उनका एक रोल होता है। और इस तरह बीजेपी ने 16 सचेतक, मुख्य सचेतक की नियुक्ति की है। संतोष पांडे को इसी कड़ी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से चुनाव लड़कर हाल ही में सांसद बने, चुनाव जीते संतोष पांडे, उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामेन डेका आज शाम 5:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। वहीं निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को आज सुबह 11:30 बजे स्टेट हैंगर से विदाई दी जाएगी। इससे पहले सोमवार शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजभवन पहुंचकर विश्वभूषण हरिचंदन से एक सौजन्य मुलाकात की। इसके साथ ही निवर्तमान राज्यपाल रायपुर के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। आपको बता दें, उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। इस दौरान रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी उनके साथ रहे। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के बाद विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनका अनुभव काफी अच्छा रहा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की संस्कृति एक जैसी है। यहां रहने के दौरान उन्हें कभी नहीं लगा कि वो अपने घर से दूर हैं। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य बेहतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में आदिवासियों को मिल रहा मान, तेंदुपत्ता का मिल रहा सही दाम, सपने हो रहे साकार, समस्या का हो रहा समाधान। तेंदुपत्ता संग्राहकों के चेहरे पर खिली मुस्कान। एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता था। उनके खून पसीने की सारी कमाई बिचौलिए खा जाते थे। इस वजह से तेंदुपत्ता संग्राहक
तंगहाली में जीवन यापन करने को मजबूर थे। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनी है, तब से तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता का प्रति मानक बोरा 5500 रुपए दाम मिलने लगा है। सरकार की ओर से उपहार मिलने से तेंदुपत्ता संग्राहकों के चेहरे गुलजार हो गए हैं। हमारे गांव से लगे हुए जंगल है, वहाँ हमन तेंदुपत्ता तोड़े जाता, तो हमारा अच्छा आर्थिक लाभ मिला थे और सब अच्छा खुश हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है। वनांचल में रहने वाले वनवासियों के लिए यह अतिरिक्त आय का मुख्य जरिया है। गर्मी के दिनों में जब ग्रामीणों के पास खेत में काम करने को और घर में कुछ नहीं होता, इस दौरान वो हर रोज तेंदुपत्ता संग्रहण का काम करते हैं और प्रति मानक बोरा संग्रहित किए गए तेंदुपत्ता का उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता की राशि 5500 रुपए किए जाने के बाद संग्राहकों में भारी खुशी है। इससे तेंदुपत्ता संग्राहकों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। वे मजबूत हुए हैं, जिससे उनके चेहरे खिल गए हैं। 5500 रुपया प्रति मानक बोरा होए से बहुत सारा फायदा हुई से। पहले हमारा 4000 रुपया मिलत रही से और अब वो राशि मिलके 5500 रुपये हो गए, जेकर से हमारा आय में वृद्धि हुई से और विभिन्न प्रकार के हमारे लोग लेकर पढ़ाई के जरिए हमन जेकर से हमारा आर्थिक उन्नति बढ़ी से। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि तेंदुपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी से 12,50,000 संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। संग्रहण दर में बढ़ोतरी से संग्राहक भाई बहनों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। इसके साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहक भाई बहनों के लिए हमारी सरकार ने नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। सरकार आदिवासी जन के लिए प्रमुखता से काम कर रही है। इसमें 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, उनको बधाई देने आए, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि अब हमारी सरकार 5500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी। तेंदुपत्ता का दाम 4000 से बढ़ा करके 5500 रुपए किया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम सिर्फ 1 माह ही चलता है, लेकिन इस 1 महीने में हुई कमाई से वनवासी परिवारों का कई महीनों का खर्च निकल जाता है। धमतरी जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों का कहना है कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने उनके दुख दर्द को समझा है। तेंदुपत्ता से मिली रकम का घरेलू खर्च, पढ़ाई लिखाई, शादी जैसे काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़का मन ला पढ़ाई लिखाई में मदद मिली और हमन जो अभी आवास आहे तो में थोड़ा बहुत पैसा मिला के बनात हन। साथ ही साथ लड़का मन बर एक ठक साइकिल है, कहीं है मन में पैसा पूरा पूरी के लेत हन और हमार मन जो शादी ब्याह में कर्जा वर्जा ले रहथन वहू में दे बर मदद मिलते पत्ता तोड़े रहथन। तो धमतरी के डीएफओ का कहना है कि राज्य सरकार की इस योजना का लाभ तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिया जा रहा है। इस साल धमतरी जिले में 23,677 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है, जिसका भुगतान 13,22,03,000 रुपए किया गया है। जिले में जो है लगभग 29,000 हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक है। उसमें उन्होंने जो है 23,700 मानक बोरा का संग्रहण जो अभी तेंदुपत्ता सीजन जो हुआ है उसमें संग्रहण किया गया है और उनको जो है 13 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि उनके सीधा खाते में हमने भुगतान की गई है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता वनवासियों की आय का सबसे प्रमुख जरिया है। तेंदुपत्ता के बदले मिल रही राशि से लाखों तेंदुपत्ता संग्राहकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। इस रकम का उपयोग वे अपने और परिवार को सुविधाएं देने के लिए कर रहे हैं। इस तोहफे के लिए तेंदुपत्ता संग्राहक साय सरकार का दिल की गहराइयों से आभार जता रहे हैं।